नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी के मेयर के चुनाव के लिए बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी ने लिया है बड़ा फैसला, किसकी जीत होने जा रही है, आइए जानते हैं आगे इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली में एमसीडी मेयर का चुनाव, कांग्रेस पार्टी वोटिंग में नहीं लेगी हिस्सा, किया है चुनाव का बहिष्कार। दिल्ली में मेयर का चुनाव रोचक हो रहा है। आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है, ये जानते हुए भी बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार उतारा है। आम आदमी पार्टी नंबर गेम में बीजेपी से बहुत आगे है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर 14 में से 13 नामित विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जो मेयर चुनाव में वोट डालेंगे। 10 सांसदों को भी वोटिंग अधिकार है, जिसमें 7 बीजेपी के हैं तो 3 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। और वहीं कुल आंकड़े की बात करें, जहां पर 274 चुने हुए नुमाइंदों को वोटिंग का अधिकार है, उसमें से 150 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 113 वोट ही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो एमसीडी में मेयर आम आदमी पार्टी का तय है और डिप्टी मेयर भी। यानी कि भाजपा ने अपनी फजीयत कराने के लिए एमसीडी मेयर के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा में प्रवेश कर लिया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग राहुल गांधी की यात्रा के साथ नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग बुलडोजर लेकर के पहुंच गए। और वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और कहा कि अब तो बुलडोजर पर भी मोहब्बत का रंग चढ़ चुका है। बताते चले, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से होते हुए अब हरियाणा में आज प्रवेश कर गई है। और इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। हिमाचल प्रदेश में कल हो सकता है सीएम सुक्खू की कैबिनेट का विस्तार, कई विधायकों का मंत्री बनना लगभग तय है। बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के दौरे से शिमला लौट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट के लिए फाइनल किए गए नामों पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी मुहर अब लगा दी है। और वहीं कल हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। हिमाचल के मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा अनौपचारिक था। उन्होंने यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों के नामों पर चर्चा की है। और अब कई विधायकों के नाम फाइनल हो गए हैं, जिनको राज्य सरकार में मंत्री बनाया जाना है। इस बीच यहां पर राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने एनसीपी की जन जगार यात्रा को दिखाई है हरी झंडी पुणे में। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी को लेकर के देश के दिग्गज नेता शरद पवार का गुस्सा फूट पड़ा है सरकार पर। उन्होंने इसको लेकर के केंद्र व महाराष्ट्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। एनसीपी प्रमुख ने पुणे में कहा कि बेरोजगारी के कारण सामाजिक समस्याएं लगातार पैदा हो रही हैं। शादी योग्य युवकों को नौकरियां नहीं होने के कारण दुल्हनें नहीं मिल रही हैं, के कारण यहां पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं शरद पवार केंद्र की बीजेपी और राज्य की यहां पर शिंदे और भाजपा सरकार पर। और यहां पर पुणे में शरद पवार ने एनसीपी की जन जगार यात्रा को दिखाई है हरी झंडी। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि सभी 60 विधायक इस्तीफा दें, राजनीतिक समाधान लागू किया जाए, नागालैंड कांग्रेस की मांग। क्या कुछ है पूरी खबर बताते चले। कांग्रेस की नागालैंड इकाई ने राज्य विधानसभा के सभी 60 विधायकों से अपना इस्तीफा देने और यहां पर नागा राजनीतिक समाधान को लागू करने की मांग करने के निर्देश दिए हैं। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के थेरी ने प्रेस वार्ता करते हुए यह बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि अगर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार में कोई भी ईमानदारी बची है तो उन्हें अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप देना चाहिए और उनसे राजनीतिक समाधान लागू करने को कहना चाहिए। इसके साथ ही राजस्थान से भी बड़ी खबर आ रही है। 100 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति, गहलोत पायलट गुट में
संतुलन की कोशिश। 2.5 साल के बाद हुई हैं तमाम नियुक्तियां। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी संगठन में लंबे समय से पेंडिंग चल रही नेताओं कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों का दौर नए साल के शुरुआती सप्ताह में शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के हाल ही में राजस्थान दौरे और 3 दिन तक फीडबैक के बाद जल्द ही ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की बात कही गई थी। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति और भी मजबूत करना चाहती है। ये यहाँ पर खबर है। एक और अपडेट आ रही है। मोदी सरकार की नफरत भरी राजनीति के खिलाफ खड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा के यात्री। खड़गे का बड़ा बयान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इसी के लिए है कि नफरत से लड़ा जा सके। कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी अब तक 3120 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर चुके हैं। कांग्रेस हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से आम लोगों की आवाज उठाती रही है। ये यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। उनका आगे कहना है कि आगे भी कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रहेगी। बेरोजगारी, महंगाई और कमजोर आर्थिक व्यवस्था के लिए आज भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मगर केंद्र की मोदी सरकार नफरत फैलाने के सिवा देश में कुछ भी नहीं कर रही है। और वहीं इस बीच यूपी की राजनीति में बड़े उलटफेर की तैयारी में नजर आ रहे हैं भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी। वरुण गांधी ने खत्म किया है सस्पेंस। बहन प्रियंका ने खोल दिए हैं कांग्रेस के दरवाजे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है और अब इस संभावना ने यूपी में राजनीतिक हलचल को और भी तेज कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का लगातार नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के बयान से ये चर्चा और भी तेज हो गई है, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल सूत्रों का दावा है कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से लगातार बातचीत होती है। हालांकि पहले ये बातचीत पारिवारिक तौर पर ही होती थी, लेकिन अब इसमें सियासी मोड़ आ गया है। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि वरुण गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार की तरफ से लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। इसके लिए वह बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं। इस वजह से उन्हें कांग्रेस में लाने का प्रयास बहन प्रियंका गांधी के जिम्मे ही छोड़ा गया है। अखिलेश यादव का राहुल गांधी को लेकर के बधाइयां। भाजपा पर निशाना साधा है। बोले, भारत जोड़ो यात्रा से भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं। इस समय की बड़ी खबर यूपी से आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भले ही शामिल ना हुए हों, लेकिन वह उससे भावनात्मक रूप से जरूर जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार के वादे के मुताबिक अधिकांश बेघर लोगों को पक्के मकान नहीं मिले। उन्होंने कहा है कि जब गरीबों को अच्छे दिन और 15 लाख रुपए नहीं मिले तो घर भी नहीं मिलेगा। इन सभी के वादे यहाँ पर झूठे हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। इसके साथ ही बताते चलें, मध्य प्रदेश में हार रही है भाजपा। बीजेपी के ही पूर्व विधायक बोले, 2023 में हार रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही चंबल अंचल में बीजेपी की गुटबाजी पार्टी पर हावी होती जा रही है। और यही कारण है कि अब बीजेपी में सिंधिया समर्थक वर्सेस बीजेपी की अंदरूनी की लड़ाई पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। इसी को लेकर के बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार ने अपना यहां पर बड़ा बयान जारी किया है। उनका कहना है कि राज्य के अंदर भाजपा चुनाव हार रही है। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी की लड़ाई किसी दूसरी पार्टी से नहीं बल्कि खुद से चल रही है। जो पहले कभी कांग्रेस की स्थिति हुआ करती थी, वह अब भाजपा पार्टी की स्थिति है। जिन नेताओं से यहां पर हमने वर्षों तक लड़ाई लड़ी और जिन माफियाओं से लड़ाई लड़ी, आज वही अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर के आएंगे तो यहां पर जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी और ना ही भाजपा के कार्यकर्ता उनको स्वीकार करेंगे। इससे पहले राज्य के अंदर राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी की अगली सरकार राज्य के अंदर बनने जा रही है। यह यहां पर खबर आई मध्य प्रदेश से। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, बिहार में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांका में दिखाई हरी झंडी। उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंची है यात्रा में।
बड़ी खबर है, राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक जारी भारत जोड़ो यात्रा के बीच बिहार में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हजारों लोगों की भीड़ के बीच बांका के मंदार पर्वत की तलहटी से यात्रा को हरी झंडी दिखा करके इसकी शुरुआत की है। इस मौके पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास समेत राज्य कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। और इसके साथ ही बिहार के बाद देश की यात्रा पर निकल सकते हैं नीतीश कुमार। समाधान यात्रा के पहले ही दिन बेतिया में उन्होंने कर दिया है बड़ा ऐलान। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा है कि अब देश यात्रा पर निकलने की वह सोच रहे हैं ताकि विपक्ष को एकजुट किया जा सके। उन्होंने कहा है कि समाधान यात्रा और विधानसभा सत्र के बाद देश यात्रा पर निकलने के विषय में वह सोचेंगे। दरअसल दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान कई विकास योजनाओं को देख रहे हैं और यह भी जांच कर रहे हैं कि कहां पर कौन से काम में देरी हो रही है, उस काम में तेजी लाई जाए। इसलिए यहां पर यह समाधान यात्रा निकाली जा रही है। लोगों की समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट से बोली, जुबैर के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं मिला है। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जबरन निशाना बनाया गया और जानबूझ करके कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश की गई। और वहीं बताते चलें, मोहम्मद जुबैर पर 2020 के जिस एक ट्वीट को लेकर के उन पर एफआईआर हुई थी, पॉक्सो एक्ट लगा था और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने शिकायत की थी। अब उस मामले में दिल्ली पुलिस को 2 साल में कोई भी अपराध नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि अगस्त 2020 में एक ट्विटर यूजर के जवाब में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट में कोई भी अपराध नहीं पाया गया है, वह बेकसूर हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि मोहम्मद जुबैर को लेकर के बड़ी खबर आई। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स थी दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।